गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु श्रीवास्तव सर आप लोगों के सामने रीजनिंग के टॉपिक रक्त संबंध के दूसरे क्लास के साथ उपस्थित हुआ हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने ब्लड रिलेशन रक्त संबंध के कॉन्सेप्ट को समझा था और इसके क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं उसकी बात की थी। साथ ही साथ हम लोगों ने दो तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उम्मीद है अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो रक्त संबंध के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे और उस समय बताए गए क्वेश्चन को आप लोगों ने भली भांति समझ लिया होगा। इसके आगे हम आज और दो तरह के क्वेश्चन इसमें जो कि बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। एक बार मैं आपको ब्लड रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिपीट कर देता हूँ। रक्त संबंध टॉपिक में हम लोगों ने दो चीज़ों की बात किया था। एक हमने बात किया था जनरेशन का। जनरेशन तीन तरह से हमने दिखाए थे आपको। सबसे ऊपर जनरेशन आपके दादा दादी या नाना नानी का। अगला जनरेशन जो है आपके माता पिता और चाचा चाची अंकल आंटी का रिलेशन रहा। और थर्ड जनरेशन में आप स्वयं आते हैं, यानी कि पुत्र पुत्री और भाई बहन की बातें करते हैं। तो ये तीन जनरेशन का ध्यान रखना था। और साथ साथ पुरुष के लिए प्लस सिंबल और फीमेल के लिए, महिला के लिए माइनस सिंबल। ये दो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्लड रिलेशन से कॉन्सेप्ट के बारे में। अब इसी कॉन्सेप्ट के सहारे हम लोग ये दो तरह के जो अन्य क्वेश्चन है, इसमें दो टाइप जो है उनकी चर्चा करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर एग्जाम वगैरह पूछे जाते हैं। हालांकि इस डायरेक्शन दिया जाता है और उस डायरेक्शन के आधार पर 3 या 4 क्वेश्चन बल्क में होते हैं। इनको कैसे किया जाता है हम इसकी चर्चा आज करेंगे आपसे, ताकि अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकें। आइए देखते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है, a माइनस बी का अर्थ दिया है a b की माता है। उसी तरह a मल्टीप्लाई b का अर्थ है a b का भाई है और a डिवाइडेड b का अर्थ है a b की बहन है। ये 4 डायरेक्शन दिए गए हैं और इन डायरेक्शन के बेसिस पे आपसे जो है 2-3 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं कि दिए गए निर्देश के अनुसार अकॉर्डिंग टू गिवन डायरेक्शन p मल्टीप्लाई q डिवाइडेड r, ये इस तरह से मैंने लिख दिया है। इसमें p का संबंध u से ज्ञात करना है और v का संबंध s से ज्ञात करना है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम इसकी बात करते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो सिंबल दिए गए हैं, जो डायरेक्शन दिए गए हैं, a प्लस बी, यहाँ प्लस का मतलब क्या है? पिता। तो आप इनको इस तरह से लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट बनाकर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। प्लस मतलब क्या यूज करेंगे? पिता। मल्टीप्लाई मतलब क्या यूज करेंगे? भाई। डिवाइड का मतलब है यहाँ पर बहन और माइनस का मतलब है माता। ये चारों सिंबल जो सिंबल दिए गए हैं प्लस माइनस के, उसके सामने मैंने लिख दिया कि प्लस के लिए पिता है, मल्टीप्लाई भाई के लिए है, डिवाइड बहन के लिए और माइनस माता के लिए है। अब आते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है, ये इसमें दिया गया p मल्टीप्लाई q। तो p मल्टीप्लाई q, a मल्टीप्लाई b का अर्थ है a b का भाई है। तो p मल्टीप्लाई q का अर्थ हो जाएगा p q का भाई है। और भाई जो है एक जनरेशन में होंगे तो p भाई है q का, p भाई हो गया, जेंडर क्लियर हो गया इसका, प्लस और q इसकी बहन है कि भाई है नहीं पता, बस ये पता है p q का भाई है तो p को हमने प्लस दिखा दिया। उसके बाद है q डिवाइडेड r। डिवाइडेड का अर्थ है q r की बहन है। यहाँ पे आपने डिवाइड के लिए बहन लिखा हुआ है तो q डिवाइडेड r को यहाँ पे q r की बहन है लिखेंगे यानी कि q बहन है तो माइनस और r की बहन है, एक जनरेशन में भाई बहन होंगे तो r को इसके साथ दिखा दिया गया।
फिर उसके बाद है R मल्टीप्लाई S। मल्टीप्लाई का अर्थ भाई है, यानी कि R S का भाई है तो R हो गया प्लस, और भाई है तो भाई बहन एक जनरेशन में S हो गया। फिर अगली लाइन है S प्लस T। अब देखिए यहाँ प्लस आ गया और प्लस का अर्थ है पिता, यानी कि S T का पिता है। जैसे ही S T का पिता बोला तो पहले तो S को पॉजिटिव कर दिया गया क्योंकि पुरुष हो गया पिता, और ये T का पिता है तो एक जनरेशन ऊपर रहेगा, यानी कि T को आप नीचे लिखेंगे, T को आप नीचे कर देंगे क्योंकि S जो है पिता है T का, तो यहाँ पर जनरेशन का गैप दिखाएंगे। अभी तक जनरेशन का गैप नहीं था क्योंकि ये सभी भाई बहन थे, लेकिन जैसे ही पिता का रिलेशन आया तो एक जनरेशन गैप दिखा दिया गया, और S पिता है तो प्लस, और T अभी क्लियर नहीं है क्या है, उसको देखते हैं जेंडर। फिर अगली लाइन है T मल्टीप्लाई U। T मल्टीप्लाई U, मल्टीप्लाई भाई के लिए है, मतलब T U का भाई है, तो भाई है तो पहले तो इसको प्लस कर दिया जाए, ये भाई हो गया, और U का भाई है तो U को जो है इसी के जनरेशन में दिखाएंगे। क्लियर है। फिर आगे जो है U माइनस V। माइनस का अर्थ है माता, यानी कि U माता है V की, तो माता है तो सबसे पहले इसको माइनस कर देंगे, फीमेल हो गई, महिला हो गई माता, और ये माता है V की, तो V जो है आपको नीचे दिखाना पड़ेगा क्योंकि माता और पुत्र में या पुत्री में जो है एक जनरेशन का गैप होगा यहाँ भी। फिर लास्ट है V डिवाइडेड W। V डिवाइडेड W, डिवाइडेड का अर्थ है बहन, मतलब V W की बहन है, तो जैसे V सिस्टर हो गई, बहन हो गई, तो इस पे निगेटिव लगा देंगे क्योंकि महिला हो गई, और W की बहन है तो W इसके सामने एक जनरेशन में। तो हम लोगों ने ये फ्लो चार्ट बना लिया। अब उसके बाद जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन, तीन जनरेशन का बात किया गया है। अब इसी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। जैसे यहाँ पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि P का संबंध U से ज्ञात करें। अब आप देख रहे हैं इस फ्लो चार्ट में P यहाँ पर है और U जो है यहाँ है, तो इस P का संबंध U से ज्ञात करना है कि P U का कौन है। अगर P का संबंध U से पूछ रहा है मतलब P U का कौन है, तो P जो है वो U के, U और T आपस में भाई बहन हैं, और S उनके पिता हो गए, और ये पिता के भाई बहन लोग हैं, यानी कि P जो है वो U के पिता S का भाई हुआ, तो P जो है U का क्या लगेगा, अंकल, चाचा। P जो है वो S का भाई है और S U का पिता हुआ, तो P U का चाचा कहलाएगा, अंकल। तो पहला आंसर हो गया, P का संबंध U से ज्ञात करना था, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, चाचा मतलब अंकल। एक बार फिर से ध्यान देंगे कि P का संबंध U से पूछा गया है, तो ये देखना है कि P U का कौन है, तो P U के माता, U और T भाई बहन है, उनके पिता S का भाई है P, सेम जनरेशन में भाई बहन होते हैं, P भाई है S का और S पिता है U का, इसलिए P जो है U का चाचा कहला गया। नेक्स्ट है V का संबंध S से बताना था, V का V यहाँ पर है और S यहाँ पर है, तो इस V का S से क्या संबंध है, मतलब V S की कौन है, V का S से क्या संबंध है, S का V से क्या संबंध है, दोनों दो क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना होगा कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। V का S से संबंध पूछा जा रहा है, यानी कि V S की कौन है तो V जो है, V की माता होगी U, एक जनरेशन ऊपर है, ये माइनस यानी कि माता है, और ये माता के भाई है, मतलब ये भाई बहन थे, S इनके पिता है, तो V की माता के पिता है S, V के माता U की पिता है S। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि V का संबंध S से बताना था, यानी कि V जो है S की नतनी हो गई, माता के पिता, यानी कि ये S उसके नाना हो गए, और V उसकी नतनी यानी कि ग्रैंड डॉटर कहलाएगी, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा नतनी यानी कि ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ये आंसर आप पाया। अगर S का V से संबंध पूछा होता कि S का V से क्या संबंध है, तो S जो है V का नाना कहलाता, लेकिन यहाँ पे संबंध जो है V का S से पूछा था, तो V जो है S की नतनी हो गई। क्लियर हो गया।
तो यहाँ पर दो चीज़ों को ध्यान रखना है, एक जनरेशन का और दूसरा जेंडर का। अगर आपने जनरेशन को पकड़ लिया है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भैया एस थर्ड जनरेशन में है, फर्स्ट ऊपर वाले जनरेशन में, ये इसमें एक जनरेशन गैप है, तो एस जब भी होगा या तो दादा या नाना ही होगा। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया मैं समझता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पजल वाला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पजल वाला देता है और इससे भी संबंधित जो है 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। पजल से भी संबंधित 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, परिवार में पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर है, ए और ई एफ के पुत्र हैं, डी 2 बच्चों की माँ है जिनमें एक लड़का एक लड़की है, बी ए का पुत्र है और परिवार में एक विवाहित जोड़ा है। तो इस पजल से जो है आपको 2-3 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। इस तरह के पजल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है पजल को एक बार पढ़ा जाए। पजल को क्या किया जाए, एक बार पढ़ा जाए और उससे संबंधित जानकारियों को आप साइड में लिखते चलेंगे। क्योंकि ये ब्लड रिलेशन का पजल है, रक्त संबंध का पजल है, पहेली है, तो इसको जो है सेम कॉन्सेप्ट जनरेशन और जेंडर के साथ बनाएंगे। आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ। परिवार में पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर है, यानी कि 3 महिला हैं, 3 फीमेल हैं और 3 मेल हैं। ये आपने जानकारी मिला, पहले लाइन से पढ़ के लिख लिया। दूसरा है ए और ई एफ के पुत्र हैं। तो एफ के पुत्र हैं ए और ई, तो एफ के पुत्र इससे एक जनरेशन नीचे हो जाएगा ए और ई, और ये दोनों पुत्र हैं तो प्लस कर दिया गया, एफ के पुत्र ए और ई हो गए। डी 2 बच्चों की माँ है जिसमें एक लड़का और एक लड़की है। डी जो है वो 2 बच्चों की माँ है जिसमें एक लड़का और एक लड़की है, यानी कि डी जो है वो महिला है और इसके 2 संतान हैं, एक लड़का है और एक लड़की है, यानी कि एक प्लस और एक माइनस होगा यहाँ पे। इसको हमने नोट करके लिख लिया। बी ए का पुत्र है, ए यहाँ पे है, ए का पुत्र बी है तो बी जो है नीचे चला गया और पुत्र है तो प्लस हो गया। जो जानकारी हमें मिला, बी ए का पुत्र है, जनरेशन का ध्यान देंगे, ए ऊपर हो गया बी नीचे हो गया। और लास्ट में परिवार में एक विवाहित जोड़ा है, परिवार में सिर्फ और सिर्फ एक ही विवाहित जोड़ा है। तो जब ए का एक पुत्र है बी, इसका मतलब इसकी कोई पत्नी होगी। और यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ था, डी 2 बच्चों की माँ है, डी 2 बच्चों की माँ है, यानी कि आपको डी को कहाँ रखना होगा, ए के साथ ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ए भी पिता है और डी भी माँ है और परिवार में एक ही विवाहित जोड़े हैं तो वो ए और डी ही होंगे। यानी कि डी की पत्नी जो है, ए की पत्नी जो है वो डी को ले लिया जाए। और यहाँ पे ए बी ई एफ डी आ गया, सी केवल बचा है, सी भी इन्हीं के संतान हो जाएगी। और इसके एक पुत्र और एक पुत्री है, तो एक पुत्र बी हो गया तो सी क्या हो जाएगी, उसकी पुत्री हो जाएगी। यानी कि ये फ्लो चार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। 6 सदस्य हमने बना दिए हैं और यहाँ पे सब कुछ सामने दिखाई पड़ गया। ए और डी पति पत्नी एक विवाहित जोड़े हो गए हैं, 3 महिलाएं सी डी और एक बच गए एफ, तो एफ भी महिला होगा क्योंकि इसका जेंडर परिवार में 3 सदस्य, 3 पुरुष और 3 महिला है, 3 फीमेल और 3 मेल है। मेल आपके ए ई और बी हो गए। तो हमने ये फ्लो चार्ट बना लिया। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे बी का एफ से क्या संबंध है, तो बी एफ का ग्रैंड सन कहलाएगा, एफ जो है दादी कहलाएगी। या डी का ई से क्या संबंध है, तो डी जो है डी ई के भाई की पत्नी है, यानी कि उसकी भाभी लगेगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी। अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन, इस पजल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इस फ्लो चार्ट को देखकर आसानी से बता सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को बनाते हैं तो कहीं से आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और रक्त संबंध के क्वेश्चन जो है लगभग हर एक छोटे बड़े एग्जाम से पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।